वेलकम टू द सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक रिपोर्ट के बारे में या उसका फॉर्मेट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मेट होता है, खास करके जब हम काम कर रहे हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इसको मेड रिपोर्ट कहते हैं, कुछ लोग जीआरए रिपोर्ट कहते हैं, कुछ लोग हाउसकीपिंग रूम रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं। जहां तक के बात है हमारी रिपोर्ट की, तो मेड रिपोर्ट भी कहा जा सकता है इसको इसको हाउसकीपिंग रूम रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, इसको जीआरए रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है होटल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट को नहीं बनाएंगे तो जो रूम ऑक्यूपेंसी है या फ्रंट ऑफिस के पास कितने रूम खाली हैं या रूम का क्या स्टेटस रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये फिजिकली रिपोर्ट बनाई जाती है। गेस्ट जो भी गेस्ट रूम अटेंडेंट है वो जाएगा, नॉक करेगा, और नॉक करने के बाद आपका वो स्टेटस उस अपने इस फॉर्मेट के अंदर फिलअप करेगा। तो फॉर्मेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, बस ये बेसिक फॉर्मेट है, ज्यादातर इसी को ही फॉलो किया जाता है। बहुत जो अच्छे होटल्स हैं वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें मेड रिपोर्ट की, तो मेड रिपोर्ट में सबसे पहला आएगा नेम ऑफ द जीआरए। जीआरए कौन है, उस फ्लोर पे जिसको ये रिपोर्ट बनानी है उसका नाम क्या है। हम मान लेते हैं उसका नाम जॉन है, ठीक है। जॉन जो है वो जीआरए है। इसके बाद फ्लोर असाइन में हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा फ्लोर असाइन किया गया है, हमें किस फ्लोर के ऊपर काम करना है। इसमें डिफरेंट भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग रूम भी हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके बाद उन रूम्स का नाम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, हमें रूम असाइन करा है थर्ड फ्लोर। अगर हमें थर्ड फ्लोर असाइन करा है, इसके बाद हमें 801, 808 और 8902 रूम को और साफ करने को बोला गया, तो हम वो भी डालेंगे हमारे पास कौन कौन से काम दिए गए हैं। अब आता है रूम नंबर। तो रूम नंबर के अंदर हमारा 301, 302, 303 और 304 प्लस जो हमारे थे 801, 808 और 902, ठीक है। ये रूम लिखे हुए हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमें इन फ्लोर्स पे, इन रूम पे काम करना है। अगर हम बात करें रूम स्टेटस की, तो ये वाली रिपोर्ट प्रिंटेड होगी, हमें इसको लिखना नहीं, प्रिंट हुई भी आएगी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से। फ्रंट ऑफिस को कहां से मिलेगी रिपोर्ट, जो इससे पहले हमसे पहले जो शिफ्ट गई है उसने ये स्टेटस बनाया होगा, और उसने हैंडओवर किया होगा सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर ने कंट्रोल डेस्क को, और कंट्रोल डेस्क ने उसे अपडेट कर और फ्रंट ऑफिस के पास पहुंचा दिया होगा। फ्रंट ऑफिस से उसको अपने सिस्टम में अपडेट करा होगा, और उसके बाद उसका प्रिंट हम लोगों को वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रूम स्टेटस। रूम स्टेटस अगर हमारा 301 ऑक्यूपाइड है, 302 भी ऑक्यूपाइड है, 303 वैकेंट है, रेडी है। फिर इसके बाद 302 जो है वो हमारा वैकेंट है, 801 जो है वो ऑक्यूपाइड है, 808 अर्ली मेकअप है, और 901 जो है वो हमारा अगेन वैकेंट डर्टी है। अच्छा, यहां से आपने देखा होगा रूम स्टेटस कोड मैंने लिख रखे हैं, तो ये भी लिखे होते हैं रूम स्टेटस। OCC is stand for occupied, V stand for vacant, V/D stand for vacant dirty, V/R is stand for vacant ready, C/O is stand for checkout, E stand for early makeup and O stand for out of order। तो इतना हमें रूम स्टेटस कोड ये मिनिमम है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने बाकी रूम स्टेटस में क्या क्या कोड आते हैं उसके अंदर वहां पे आपको ये कोड मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक कोड जो है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जो मोस्टली होते हैं लिखे हुए। तो ओसीसी यहाँ पे देख लें ऑक्यूपाइड है, 301, 302 भी ऑक्यूपाइड है, 303 जो है वैकेंट रेडी है, 302 जो है 304 सॉरी 304 जो है वो वैकेंट है, 801 ऑक्यूपाइड, 808 अली मेकअप और 80902 वैकेंट 30। अब ये वाली जो रिपोर्ट है ये हम लोगों को खुद फिलअप करनी है। ये है रूम रिपोर्ट बाय फिजिकली चेंज। हाँ, रूम रिपोर्ट जो है वो फिजिकली देखी गई, चेक की गई है, ठीक है।
तो अगर हम फिजिकली रिपोर्ट, अब हम 301 रूम को जब हम नॉक करेंगे मॉर्निंग में जाकर कि 301 रूम में जा रहे हैं, जैसे ही हमने उसको नॉक करा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ने, अब वो जैसे अंदर घुसा, पता चला कि हम जिसको ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो 3 बार जाती है। मोस्टली होटल्स 2 बार तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ होटल्स जो है वो इसको 3 बार डिवाइड करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 AM जाएगी, उसके बाद 1 to 2 बिटवीन आफ्टरनून जाएगी, फिर उसके बाद 7 PM जाएगी। तो ये 3 बार रिपोर्ट जाती है। अगर ये रिपोर्ट हमें रात सुबह मिली है 7 बजे, तो मीन्स ये रिपोर्ट रात को 7 बजे की गई हुई है। अब जब हम रूम नंबर 301 में गए, वो ऑक्यूपाइड था, लेकिन जब हम रूम में गए तो वो क्या हो गया, चेकआउट हो गया। क्या हो गया, चेकआउट हो गया। तो अब यहाँ पर रूम फिजिकली रिपोर्ट कर डालेंगे, हम CO डालेंगे चेकआउट। चेकआउट नहीं, नंबर ऑफ गेस्ट पहले इसमें 2 थे और अब हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे कि यहाँ पर 0 थे। ठीक है, इसके साथ साथ रिमार्क डालेंगे कि हमने उसमें क्या करा है। अगर वो चेकआउट रूम है, हमने चेकआउट को क्लीन करा है, तो हम डाल देंगे वैकेंट क्लीन। रिमार्क के अंदर हम क्या डाल देंगे, वैकेंट क्लीन। इसके आगे हम डालेंगे टाइम, किस टाइम से, हम 9 बजे घुसे थे इसमें और 9:50 पे हम रूम से बाहर आ गए। ठीक है, रिमार्क जाएगा और उसमें टाइम जाएगा कि हमने किस टाइम से किस टाइम तक उस रूम के अंदर रहे। दूसरा था हमारा 302 ऑक्यूपाइड था, ये अब भी ऑक्यूपाइड ही है। इसके अंदर नंबर ऑफ गेस्ट 2 थे, तो हमने भी वापस अगेन 2 डाल दिए। ये हमने क्या करा, क्लीन कर दिया। ठीक है, 10 बजे हमने इसमें एंट्री करी और 10:20 पे हम बाहर आ गए। 303 हमारा वैकेंट रेडी था, वैकेंट रेडी था, अब ये हो गया ऑक्यूपाइड, इसमें आ गए गेस्ट। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ गेस्ट हमारे अभी तक 00 थे, अब हमने इसमें लिख दिए नंबर ऑफ गेस्ट 1। ठीक है, रेडी था तो हमने इसको वापस मैकअप करा। ठीक है, क्लीन, ये हमने करा 10:30 से और 11 बजे तक AM में। टाइम जरूर डालेंगे जिस टाइम भी हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, अब 304 जो है वो हमारा वैकेंट था, यहां पर वो हो गया वैकेंट डर्टी। वैकेंट डर्टी हो गया, नंबर ऑफ वैकेंट डर्टी था, नंबर ऑफ गेस्ट यहाँ पे भी 0 थे और यहाँ पे भी 0 थे। मींस वैकेंट था, इसके अंदर किसी ने स्टे भी करा और ये बंदा चला भी गया है। ठीक है, तो अभी हम जब रूम में गए तो वो वैकेंट था लेकिन डर्टी हो चुका था, खाली था लेकिन डर्टी हो चुका था। तो अभी 00 थे, अब हमने इसको क्या करा, वैकेंट क्लीन छोड़ दिया। ये हम गए थे 11:10 पे और निकले 12 बजे। इसके बाद था हमारा 801 ऑक्यूपाइड था, ये अब हो गया हमारा क्या चीज, 801 ऑक्यूपाइड था, ये हमारा हो गया आउट ऑफ ऑर्डर। किसी वजह से इसमें मेंटेनेंस का काम था, वो मेंटेनेंस को दे दिया गया, इसलिए नंबर ऑफ गेस्ट पहले 1 था, अब यहां पर 0 हो गया। अंडर मेंटेनेंस डाल देंगे अब भी। 12:10 पे हम गए थे एंटर और 12:20 पे हम बाहर आ गए। ठीक है, इसके बाद 808 अर्ली मेकअप, जल्दी सुबह बनाना है। ठीक है, मतलब ऑक्यूपाइड भी है, इसको हमने करा ऑक्यूपाइड है, यहां पर भी हमने वही करा ऑक्यूपाइड, इसको नंबर ऑफ गेस्ट 101 और एट 7 AM 7 बजे हमने इसे साफ कर दिया था। वैकेंट डर्टी था, अगेन वैकेंट रेडी हो गया, नंबर ऑफ गेस्ट 0 ही रहे और इसके बाद यहां पर हमने इसको क्लीन करा 12:20 से और 12:40 तक। ठीक है, तो रिपोर्ट का समझ में आया कि रिपोर्ट चेंज हो जाती है, यहां से यहां पर आते आते रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। अब जब अगला हम स्टेटस डालेंगे फ्रंट ऑफिस के अंदर, तो ये वाला जो स्टेटस है वो चला जाएगा यहाँ पर और ये अगेन वापस हमें ब्लैंक होके हमारी अगली आने वाली शिफ्ट को मिल जाएगी। तो यही रिपोर्ट यहाँ कॉपी कर दी जाएगी और इस रिपोर्ट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने फिजिकली चेक करा है रूम को वही मेन रखा जाएगा और नंबर ऑफ गेस्ट को भी उसी हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा। ये है, यहां पर हम डेट डालेंगे जिस भी डेट में थे हम। फॉर एग्जांपल हम यहां पर 2 अप्रैल 2025 में थे, जो सुपरवाइजर है उसका नाम आएगा
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मैथ्यू, जो वो सुपरवाइजर थे और अपने सिग्नेचर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि अंडर जो होगा, जो भी रूम अटेंडेंट होगा वो अंडर काम करेगा किसके, आपके फ्लोर सुपरवाइजर के। तो ये थी मेन रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको मेन रिपोर्ट समझ में आई होगी और हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्य